उत्तराखंड में ग्लेशियर फट गया, बिहार तक अलर्ट हो गया, हरिद्वार में पूरा अलर्ट हो गया, यूपी गंगा के किनारे की घाटें साफ हो गई। आखिर क्या है ग्लेशियर का फटना? ग्लेशियर फटता कैसे है और ग्लेशियर बनता कैसे है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र और आज हम चर्चा करेंगे जो उत्तराखंड में चमोली जिले में जो ग्लेशियर फटी है और ग्लेशियर के टूटने से जो सैलाब आया है, जो बाढ़ आया है, जो हजारों जिंदगियों को तबाही के आलम में झोंक दिया है, हम उस पर चर्चा करेंगे कि आखिर ग्लेशियर है क्या। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ग्लेशियर है क्या। ग्लेशियर को हम हिंदी में हिमनद या हिम नदी या बर्फ की नदी भी कह सकते हैं। आखिर यह बनता कैसे है? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसको ग्लेशियर कहते हैं। और यह जो हिमनद होता है, जो ग्लेशियर होता है, वह धीरे धीरे बर्फ पिघलता है और जो नदी के साथ इसका पानी बहता है, उससे जो बाद में मैदानी इलाकों में आकर नदी बन जाती है, तो हम जहां से नदी निकलती है बर्फ से, उसको हम ग्लेशियर कहते हैं। तो ग्लेशियर बनता कैसे है? तो ग्लेशियर वहां बनता है जहां हेवी रेनफॉल होती है, जहां बर्फबारी ज्यादा होती है। बर्फबारी होती है, परत दर परत बर्फ उस पे बैठते रहता है। अब बर्फ की एक मोटी सी चादर बन जाती है। उस मोटी चादर के ऊपर जब बर्फ सैकड़ों वर्षों के बाद जब बर्फ का दबाव पड़ता है तो कंप्रेस्ड हो जाता है। कंप्रेस्ड होने के कारण बिना तापमान घटे वह ग्लेशियर जो धीरे धीरे वो जो बर्फ है तो पिघलने लगता है और वही जो नदी के शक्ल में मैदानी इलाकों में बहता है। लेकिन चमोली में जो हुआ है वो ग्लेशियर का टूटना क्या होता है, ग्लेशियर का फटना क्या होता है। तो ग्लेशियर जो है बहुत सारे कारणों से फटता या टूटता है। सबसे बड़ा जो कारण होता है कि भूगर्भ में जो हलचल होती है, वो भूगर्भ में हलचल जब आपस में प्लेट टकराते हैं तो उसमें जो गैप है, दरार है, ग्लेशियर के बीच में जो दरार बढ़ता है, उस दरार अगर बढ़ जाता है तो ग्लेशियर टूटता है। हालांकि हल्की फुल्की ग्लेशियर हमेशा टूटते रहती है। जो मैदानी ऊपर से तो बर्फ के रूप में बहती है, मैदानी के इलाकों में आके पानी हो जाता है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कोई ग्लेशियर का बड़ा सा टुकड़ा अगर वो टूट जाए तो जैसे हुआ उत्तराखंड में उसी तरह से होता है। हम पहले आप समझते हैं कि आखिर यह मानव निर्माण के चक्कर में, जिसे हम विकास कहते हैं, अंधाधुंध विकास के चक्कर में हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। नुकसान हम इतना पहुंचा रहे हैं कि समझिए कि अपने लिए गड्ढा ठोक रहे हैं, गड्ढा खोद दिए हैं। वही हाल हुआ है। आज से 2013 में भी उत्तराखंड में जो सैलाब आया था, जो बाढ़ आया था, उसका कारण दूसरा था। उस समय वहां बादल फटने की घटना घटी थी, लेकिन इस बार कोई बादल फटने की घटना नहीं घटी है। चमोली जिले के पास एक बड़ा सा ग्लेशियर टूट गया, जो उससे जुड़ी कई नदियों में बाढ़ आ गया, सैलाब आ गया। चूंकि उन सारे नदियां गंगा नदी में से मिलती है, इसलिए यूपी, बिहार, सब जगह जहां जहां गंगा नदी गुजरती है, गंगा के घाट के दौरान हाई अलर्ट कर दिया गया, क्योंकि वह पानी का जो नदी का जो लेवल है बढ़ते जा रहा था और उससे आसपास के इलाकों में नुकसान हो सकता था, जान माल की हानि हो सकता था। हालांकि यह बात तो सुखद है कि हमने बहुत हद तक इस जो सैलाब आया, जो विपत्ति आया, उसकी धार धीरे धीरे कम हो गया। थोड़ा सा ये सावधानी बरती गई। सूचना के आज युग में सूचना जल्दी फैली, लोग सुरक्षित जगह पे चले गए और टिहरी जो बांध है उसका पानी जो है सो रोक दिया गया, जिसके कारण नदियों का जलस्तर जो वो बाढ़ से बढ़ने वाला था, ये पानी रोक देने के कारण धार कम गया। ये तो होगी बचाव की बात। लेकिन ग्लेशियर जो टूटने की घटना होती है, ग्लेशियर टूटने की घटना एक कारण होता है कि भूगर्भ में जो हलचल होता है उससे भी होता है। उसके बाद ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा भार पड़ते गया तो ग्लेशियर धीरे धीरे फट जाता है, वो कंप्रेस्ड होते रहता है। तो शुरू में तो पिघलता है, उसके बाद वो भार नहीं सह लेता है, जो बड़ा सा टुकड़ा जिसको एवलांच कहते हैं,
तो छोटा मोटा एवलांच आता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, जो बड़ा एवलांच आता है तो बहुत बड़ी तबाही लेके आती है, जो आप देख रहे हैं। तो उस तरह की एवलांच आई और ग्लेशियर टूट गया। दोस्तों, ग्लेशियर टूटना और बादल फटना दोनों अलग अलग तरह की घटना है, और उत्तराखंड में जो घटना घटी है वो ग्लेशियर को टूटने से हुई है। ग्लेशियर को फिर से याद रखिएगा, हिंदी में हम हिमनद कहते हैं, हिम नदी कहते हैं, मतलब बर्फ का नदी। और ग्लेशियर हमारे लिए जीवनदायिनी है। अगर वह जिस हिसाब से धीरे धीरे बहता चला आ रहा था, शुरू में जो ग्लेशियर से ढलान पे होता है, जो ढलान की ओर नदी बहती है, तो पहाड़ों के ऊपर जब ग्लेशियर जो होता है वो ढलान की ओर उसका बर्फ लुढ़कता है, जो मैदानी इलाके में आके पानी हो जाता है। आप गूगल करके देख लीजिएगा, बताया जाता है। वो धीरे धीरे पानी जो जीवनदायिनी है, नदी हमारे मैदानी इलाकों में सिंचाई का काम होता है, जीवन देता है, पीने के काम में पानी आता है। लेकिन वही जब भारी मात्रा में ग्लेशियर टूट जाता है तो इस तरह के सैलाब आता है। हालांकि बिहार तो भी बचा हुआ है, लेकिन यह बिहार भी अभी ऑरेंज अलर्ट पे है। नीतीश कुमार ने, हमारे सीएम साहब ने कहा है कि अभी बिहार के जो गंगा नदी के किनारे है वहां अलर्ट की जरूरत है, और अलर्ट रहना भी चाहिए। तो ये गया दूसरा कारण ग्लेशियर टूटने का। और बहुत सारे कारण है। अवैध निर्माण जो हम लोग कर रहे थे, कहा जा रहा है कि जो बांध बनाए जा रहे थे उत्तराखंड में, शुरू से उस पर विवाद था, और कुदरत का लीला ऐसा कहिए कि वह विवादित बांध पूरी तरह तबाह हो गया। तो हम समझते हैं कि ग्लेशियर का फटना और बादलों के फटने में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। मेरी कोशिश रही कि मैं इसे आपको समझा दूं, आप तक ये बात पहुंचाऊं, और इसी तरह से अन्य जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। हम आपसे विदा लेते हैं विशेष अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।